ओके, सो वेलकम बैक टू वन ओशियन एकेडमी। और आज हम लोग जीमेट करेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, तो क्या है? ब्लड रिलेशन है जी, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो देखिए, हाँ इधर बैठ जा, एसी मत चलाना, ठंडा ज़्यादा है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं ब्लड रिलेशन में? रिलेशन का मतलब तो सबको पता है, रिश्तेदारी हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप बनाना सीखिएगा। मेन क्या रहता है? स्टेप्स बनाना, सीढ़ी बनाना है। ठीक है, जैसे बच्चे का जनरेशन को मैंने कहा फर्स्ट सीढ़ी। ठीक है, तो बच्चे के बाद उसके माता पिता के जनरेशन आएंगे, आएगा कि नहीं? तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर अगर चाइल्ड रहे, ब्रदर रहे, सिस्टर रहे, तो इसके नीचे क्या आ जा सकता है? मदर आ सकता है, फादर आ सकता है, अंकल आ सकता है, आंटी आ सकती है कि नहीं? और इसी पर और कौन आ सकता है? मौसा मौसी वाली बात है कि नहीं? और एक बुआ वाली स्टेप, ये सेम स्टेज पर रहेंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब इसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेज है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? ग्रैंड लग जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, और क्या होता है? ग्रैंड फादर इन लॉ होता है ना, नाना नानी, ये सारे किस स्टेज पर आ जाएंगे? इस स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जनरेशन का ध्यान रखना है, हर जगह किसका ध्यान रखना है? जनरेशन का ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा, कुछ बातें होता है। फादर्स ब्रदर, तो फादर ब्रदर को क्या बोलेंगे? अंकल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मदर्स ब्रदर, मदर का भाई क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल हो जाएगा। मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है? मामा। होगा कि नहीं? अरे टेंशन में क्यों है? होगा कि नहीं है? नहीं, मैटरनल बोलते हैं ना, मैटरनल अंकल। ठीक है, मदर के साथ जो भी रिश्तेदारी मदर के साथ होगा उसमें मैटरनल लग जाता है, और पिता के साइड से जो होता है उसमें जाता है पैटर्नल लग जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। मदर के साइड से जो होगा उसमें क्या लग जाता है? मैटरनल लग जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा? पैटर्नल लग जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, उसके बाद भाई का भाई क्या होगा? ब्रदर्स ब्रदर, ये ब्रदर ही होगा। सिस्टर 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 ही होंगे। होगा कि नहीं? फिर अगर किसी का सन है, तो सन अगर मान लिया जाए, यहां पर लिखा फादर सन, तो फादर सन में क्या हो सकता है? या तो सेल्फ हो सकता है, स्वयं के बारे में बात किया हो, या ब्रदर हो सकता है कि नहीं? तो फादर सन, इसके जगह पर अगर यही बात लिखे मदर सन, तो इसमें भी क्या हो सकता है? आपका भाई ही हो सकता है, या सेल्फ हो सकता है, या सेल्फ होगा। सिमिलरली मदर्स या फादर सन के जगह पर अगर यहां पर लिख दिया डॉटर, तो क्या हो जाएगा? ये सिस्टर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन होता है। इसमें है
कौन बाहर में बात कर रहा है? लिखिएगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, pointing towards a woman, Ram said, she is only daughter of my grandfather son। ठीक है, क्या कहता है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन, राम सेड शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन बिटवीन राम एंड वुमन, बताइएगा। रुद्रा, क्या है आंसर? सबको क्लियर है? तुम्हें क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? तो क्या होगा? ये सिस्टर होगा। कैसे बनाए होंगे? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, तो ये वुमेन हो गया। अब वुमेन क्या है? शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। किसका ग्रैंडफादर? राम का। यहां पर ग्रैंडफादर, तो 2 स्टेप ऊपर होगा ना, 2 स्टेप ऊपर। तो यहां पर ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर का कौन हुआ? सन। तो सन ये सेकेंड स्टेप पर आएगा। तो यहां पर अभी हम पूछे ग्रैंडफादर सन। अब इसकी क्या है? इस सन की क्या है? ओनली डॉटर है। तो डॉटर एक स्टेप फिर से नीचे हो जाएगा, हो जाएगा ना एक स्टेप। तो ये देखिए सेम स्टेज पर है। अब सेम स्टेज पर जब रहता था तो फादर वाले जगह पर से हम इसको ढूंढना चालू करेंगे कि सेम स्टेज पर फादर वाले जगह पर से हम ढूंढते हैं। तो फादर वाले जगह से, फादर से यहां वाले पर जाएंगे, फादर के बाद जस्ट एक स्टेप ऊपर। तो यहां पर क्या है? ब्रदर सिस्टर है। तो आंसर क्या आ जाता है आपका? ब्रदर, सॉरी सिस्टर, क्योंकि वीमेन है तो सिस्टर आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक और इजी क्वेश्चन, समझ में आया? समझ में आया? अब एक और इजी क्वेश्चन है, लिखिएगा। एक्स इज द फादर ऑफ, फादर है, एक्स इज द फादर ऑफ क्यू एंड वाई इज द मदर ऑफ मदर ऑफ पी। इसको ध्यान से पढ़िएगा स्टेप बाय। एक मिनट, हाँ क्लास ले रहे हैं सर। हाँ यहां पर एक्स इज द फादर ऑफ क्यू एंड वाई इज द मदर ऑफ पी। इतनी दूर तक क्लियर है? ठीक है। टी इज द सन ऑफ पी, इज द सन ऑफ पी हु इज मैरिड टू क्यू।
ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2-3 स्टेप में है। ठीक है, मैरिड टू क्यू, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, हु इज द, अच्छा एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, हु इज द, कौन, जी, तो हु इज द मदर ऑफ जे, एल इज द सन ऑफ जे, एल इज द सन ऑफ जे। ठीक है, तो पहला तो रिलेशन बताना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन जे एंड टी, जे और टी में क्या रिश्तेदारी है। ऑप्शन है आपके सामने, अंकल, अंकल, आंटी, फादर, और डी में नन ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है इतनी बातें? पहला क्वेश्चन क्लियर है? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन टी एंड क्यू, टी एंड क्यू। ठीक है, इसमें है ब्रदर, बी फॉर ब्रदर, सिस्टर, सन, और 4 में नन ऑफ द एबव। ठीक है बेटा, और थर्ड है रिलेशन बिटवीन पी एंड एल, एल। ठीक है, इसमें है फादर, मदर, अंकल, और कांट बी डिटरमाइन, नोटा। चलिए बनाइए तो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ पड़ेगा। एक्स इज द फादर ऑफ क्यू एंड वाई इज द मदर ऑफ पी। ठीक है, टी इज द सन ऑफ पी हु इज मैरिड टू क्यू, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी हु इज द मदर ऑफ जे। लिखा हुआ है। तो अब रिलेशन इसको आप ट्री बना के कीजिएगा ना बेटा, तब पता चलेगा ना कि किसका रिश्तेदारी किससे है, मदर ऑफ जे। और जे के बारे में क्या कहा है कि जे का एक सन है एल। ठीक है, एल इज द सन ऑफ जे। नहीं आ रहा है समझ में? बनाइए। अरे पगला दिमाग लगाएगा तो ना, ऐसे थक जाएगा लास्ट टाइम में। तू तो क्वेश्चन में ना लिखा है लगता है, लिख लेगा ना पूरा। एक्स इज द फादर ऑफ क्यू, जे का कहीं रिलेशन बताया और सीधा जे का क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ तो पूछे, यही तो है, जे का रिलेशन कैसे नहीं बताया। एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, एक्स किसका है, जी के साथ ब्रदर, सेम पॉइंट पर रहा। ठीक है, ब्रदर ऑफ जी। अब जी कौन है, मदर ऑफ जे है। जी कौन है, यहां पर लिखा है ना ब्रदर ऑफ जी हु इज द मदर ऑफ जे। समझे बात को? तुम समझे? तुम बाबू अब बनाइए। जीजा जी मतलब नन ऑफ द एबव होना चाहिए जे और टी में ना। चलिए नन ऑफ द एबव। और कोई है? रुद्रा? यस। हो गया ये? हाँ हाँ, पूरा कीजिए। हुआ बेटा?
नहीं हुआ, चलो मैं देखता हूं इसे। अब मैं देखता हूं क्या कहता है, एक्स इज द फादर ऑफ क्यू। तो क्यू से ऊपर रहा एक्स, इसमें कोई दिक्कत। एंड वाई इज द मदर ऑफ पी, उसका कोई लेना देना अभी नहीं है। टी इज द सन ऑफ पी, टी यहां पर अगर पी रहा तो पी का सन कौन हुआ बेटा, टी इज द सन ऑफ पी, ठीक है। हु इज मैरिड टू क्यू, कौन मैरिड है, टी इज द सन ऑफ पी हु इज मैरिड टू क्यू। तो टी मैरिड है क्यू से, कौन मैरिड है, टी मैरिड है क्यू से। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, ये तो यहां पर एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, तो एक्स का ब्रदर जी मतलब ये एक पॉइंट पे रहेगा, रहेगा कि नहीं, ठीक है। और एक्स इज द फादर ऑफ क्यू भी है, तो ये तो मामा हो गया इसका, ब्रदर ऑफ जी। अब जी हु इज द मदर ऑफ जे, जी किसकी मदर है, जे की मदर। किसको उठाए, दूसरा पेज में बता दे। देखो बेटा, देखो 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 क्या कहा, एक्स इज द फादर ऑफ क्यू, तो क्यू यहां पर है तो एक्स इसका फादर हो गया बेटा। पहला लाइन तक क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लाइन, वाई इज द मदर ऑफ पी, जिसका एक्स और क्यू से लेना देना नहीं है, तो अभी इसको हम छोड़ देंगे इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को टच नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, टी इज द सन ऑफ पी हु इज मैरिड टू क्यू, उसके आगे फिर से है एक्स, टी इज द सन ऑफ पी हु इज मैरिड टू क्यू, क्यू के साथ किसका शादी हो रखा है, टी का, ठीक है। क्यू के साथ किसका शादी हो रखा है, टी का। तो टी द, और टी है कौन, पी का सन है, तो पी इसका फादर यहां पर हो जाएगा, फादर या मदर जो भी है। ये यहां पर सन वाला मामला चल रहा है सब, ठीक है ना, बच्चे हैं। आगे देखते हैं कि टी द सन ऑफ पी, ओके। अब पी इज मैरिड टू क्यू, अब पी इज मैरिड टू क्यू, यही लिखा है ना, टी इज द सन ऑफ पी, नो 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 सॉरी, टी इज द सन ऑफ पी एंड टी इज मैरिड टू क्यू। क्लियर है इतनी बातें। अब आगे क्या कहता है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी, एक्स किसका ब्रदर है, जी का। एक्स इज द ब्रदर ऑफ जी हु इज मदर ऑफ जे, जे, तो जे अगर यहां रहा तो जी इसका मदर हो गई, ठीक है ना, जी इसका मदर, तो ये तो फीमेल ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है। एल इज द सन ऑफ जे, अब एल एक स्टेप नीचे आ गया, एल इज अ सन ऑफ जे, तो सन वाला स्टेप को हम नीचे रख रहे हैं बेटा, तो एल एक स्टेप मेरा नीचे आ गया। अब जे क्यू टी, ये तीनों एक स्टेप का रिलेशन होगा, अगर फादर होंगे तो सारे फादर टाइप के होंगे, फादर एंड मदर वाले रेंज में होंगे, बच्चे होंगे तो ब्रदर या सिस्टर वाले रेंज में होंगे। क्लियर है, उसी तरीके से ऊपर का भी होगा और यहां से नीचे का हो गया, ठीक है। तो क्या कहता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे एंड टी, जे एंड टी। अब जे क्या है, जे के बारे में तो कुछ नहीं बोला है कि मदर है, सॉरी लेडीज है या जेंट्स है, कहीं कुछ बोला है जे के बारे में, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं बोला है। क्वेश्चन में देखा है ना, तो एल इज द सन ऑफ जे, ये इसका तो है, लेकिन जे और टी में क्या रिश्तेदारी बचेगा भाई। तो मान लिया जाए ए लड़का है, ए लड़का है, तो दोनों तो एक स्टेप पर है, दोनों एक स्टेप पर है ना। अब यहां पर ऑप्शन में देखिए, क्या अंकल हो सकता है बेटा, क्योंकि वो तो दूसरा स्टेप पर अंकल होता है, एक स्टेप आगे रहता तब होता। अब अंकल नहीं होगा तो आंटी भी होगा, वो भी दूसरे स्टेप का चीज है। फिर ना ही फादर हो सकता है और ना ही मदर हो सकता है, तो भाई टाइप का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर इस टाइप का हो सकता है। लेकिन क्या आपके ऑप्शन में
यहां पर कहीं दिया हुआ है भाई टाइप का ऑप्शन, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा पहला? नोटा। क्लियर है इतनी बातें? समझ गए? ट्री बनाना सीख गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विथ क्यू। तो ये देखिए हस्बैंड वाइफ वाली बातें चल रहा है, हस्बैंड वाइफ वाली बातें चल रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टी विथ क्यू। तो ब्रदर सिस्टर सन, तो इसमें भी आपका क्या हो गया? नोटा हो गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी पी विथ एल। तो ये ग्रैंड स्टेप पर उतर गया है ना, तो या तो ग्रैंड फादर होगा या क्या मैटरनल फादर टाइप का कुछ होगा इसमें। तो इसमें कहां पे लिखा हुआ है? फादर मदर अंकल, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? नोटा हो जाएगा। अंकल कैसे होगा बेटा? ये अंकल नहीं होगा ना, उस एल यहां पर है, पी यहां पर है, तो ऊपर हो गया ना। एल का ऊपर वाला में तो बाप वाले में पूछे, बाप से ऊपर वाले में तो दादा वाले जगह पर पूछे। क्लियर है? तो इसका हो गया आपका नोटा दबाइए, भारत जिताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, सी स्टार डी। तो सी इज द सिस्टर ऑफ डी। इसे सी स्टार डी का मतलब क्या है? सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी प्लस डी, सी इज द मदर ऑफ डी, मदर ऑफ डी, सी स्लैश डी, सी इज अ फादर ऑफ डी, फादर ऑफ डी, सी एट द रेट डी, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी। मतलब समझ गए? सी स्टार डी, तो स्टार का मतलब क्या कहना चाहता है? सी इज द सिस्टर ऑफ डी। क्लियर है? प्लस का मतलब मदर है, स्लैश का मतलब फादर है, और एट द रेट का मतलब ब्रदर है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ इफ एम स्टार एन स्लैश ओ एट द रेट पी प्लस क्यू, देन एम इज रिलेटेड टू क्यू। बनाइए इसे बेटा, एम रिलेटेड टू क्यू इज बनाइए। बड़ा ही आसान सा सवाल। अब इसको कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोड कर दिया गया है रिलेशन को। ठीक है, देखो बेटा, इतना टाइम नहीं, देखो है भारी है, देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एट द रेट का मतलब ब्रदर, तो सी ओ ब्रदर है किसका? पी का। ये दोनों तो ओ ब्रदर है पी का। एट द रेट का मतलब जहां से इजी निकले वहां से पकड़ लो। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है बेटा? मां, तो प्लस क्यू। ये दोनों ब्रदर होंगे तो ये तो क्यू सी प्लस,
पी माँ है ना, सी इज द मदर ऑफ डी, तो पी इज अ मदर ऑफ क्यू। पी क्या हो गई, मदर हो गई, किसकी हो गई, क्यू की। इतना दूर पर कोई दिक्कत। अब पी का भाई हो गया कौन, ओ भैया। एट द रेट का मतलब क्या है, ब्रदर, तो ओ इज अ ब्रदर ऑफ पी, मतलब क्यू और ओ का मतलब क्या हो गया, मामा हो गया कि नहीं, दिमाग लगाना है, समझे ना। अब स्लैश, स्लैश का मतलब क्या है, फादर, तो इन दोनों पी और ओ का फादर हो जाएगा, कौन हो गया बेटा, एन हो गया, हो जाएगा ना। ये देखो, ये लेडीज है और ये जेंट्स है, हो जाएगा ना। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब आगे देखिए, स्टार का मतलब क्या दिया है कि सी द सिस्टर ऑफ एन, तो एन का सिस्टर कौन हो गया यहां पर, एम हो गया, ठीक है। अब देखो, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। तो यहां अगर दादा दादी होगा तो यहां पर कौन हो गया, माँ पापा हो गया, और यहां पर कौन हो गया, बच्चे हो गए। तो क्या कहता है, एम रिलेटेड टू क्यू, एम रिलेटेड टू क्यू, तो ग्रैंड चाइल्ड क्यू हुआ, तो एम क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका बेटा, यहां पर ग्रैंड में एक ही आंसर दिया है, ग्रैंड आंट, तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड आंट। क्लियर है सबको, समझ में आया है ना, इजी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन से दिमाग नहीं हिला किसी का। करा, एलाज इज द सन ऑफ किस्मत, ओके, एजाज इज अ सन ऑफ किस्मत। भारत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश, भारत इज ब्रदर ऑफ धर्मेश, एंड गरिमा इज धर्मेश डॉटर, एंड गरिमा इज धर्मेश डॉटर। धर्मेश की क्या है, गरिमा बेटी है। क्लियर है। किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश, किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश, शादी हो गया है। फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ एजाज, फातिमा इज द मैटरनल aunt of Ejaz. What is the relation between Bharat and Ejaz? बनाइए तो बेटा, बड़ा आसान सा सवाल। रिलेशन बिटवीन भरत एंड एजाज, फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ एजाज। हम्म,
uncle and nephew, brother, father and son, father-in-law and son-in-law, none of the above. और कोई बन रहा है? हो गया अंकल एंड नेफ्यू सबका? आया जी कि खाली यस सर हमको देख के कर रहा? आया इधर से? करो। ग्रैंड आया? देखो इसे, एजाज इज अ सन ऑफ किस्मत, तो किस्मत यहां हुआ तो एजाज इसके एक अंक नीचे। भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश एंड गरिमा इज धर्मेश डॉटर। किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश। किस्मत का शादी किससे हो गया? धर्मेश से हो गया। और गरिमा जो है सो धर्मेश की डॉटर है। क्लियर है? और भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश, तो ये दोनों तो एक ही लाइन पे रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश, फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ एजाज। मैटरनल आंट का मतलब इसी लेवल पर होगा कोई जी, है ना? ओ फातिमा, हाँ, फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ एजाज, तो इसी लेवल पर होगा ना, मैटरनल आंट होगा तो। क्लियर है? तो रिलेशन बिटवीन भरत एंड एजाज, तो भरत तो यहां पर पहले ही बोला है कि भरत लड़का है, तो जब लड़का है तो भाई फादर तो किस्मत हो गया, धर्मेश फादर हुआ। हाँ किस्मत, अच्छा अच्छा, हाँ फादर धर्मेश हो गया, और धर्मेश का ये रहा तो क्या हो गया? अंकल होगा ना, अंकल आंटी वाली बात हो जाएगा। क्लियर है सबको? और बाकी ऑप्शन रहेगा तो उसके अनुसार बना लीजिएगा। समझ गए? ठीक है, और क्वेश्चन कीजिए। ए प्लस बी मीन्स, A plus B means A is mother of B. A minus B means A is brother of B. A% B means A is father of B, and A cross B means A is sister of B. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द बिलो shows that
P is the maternal uncle of Q. देखिएगा, Q माइनस N प्लस M क्रॉस P, P प्लस S क्रॉस N माइनस Q, P माइनस M प्लस N क्रॉस Q, Q माइनस S परसेंट P। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन एबव रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा? हम्म बनाइए तो। बना? सबका हुआ? आया आंसर सी? आयुष खाली टाइम पास कर रहा है ना बेटा? हैं? आया सी सबका? बना? चलिए सबका हो गया। बता दूं मैं? देखो सी को चेक करते हैं तो ए प्लस प्लस का मतलब मदर, तो पी इज मदर ऑफ एस हो जाता है, यहां से होता कि नहीं? तो पी मदर हो गई और मदर का मतलब क्या हो गया? फीमेल हो गई। तो विच ऑफ द शो दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो कैसे हो गया जी? सी फिर कैसे ऑप्शन आ गया? अच्छा ये वाली सी ये है ना? ओ हो सॉरी सॉरी। तो P इज ब्रदर ऑफ A इज ब्रदर ऑफ B, तो P इज ब्रदर ऑफ M हो गया ना? तो P ब्रदर हो गया मतलब मेल हो गया, तो मेल हो गया तो ये अंकल वाला कंडीशन फुलफिल कर सकता है कि नहीं? अब M प्लस N का मतलब M इज द मदर ऑफ N, और N गुना Q का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टर। तो सिस्टर ये हो गया और ये इसकी मदर, ठीक है? तो बाकी जो बच्चा सो मामा, उसका भाई क्या कहलाएगा? मामा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? गुड। और तू आया और पीला मोबाइल निकाल के चलाने लगा यहां पर, बंद कर उसे। मेरा क्लास अब खत्म होगा कुछ देर में की। अब यहां पर सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा। A प्लस बी मीन्स
A is mother of B. A minus B means A is brother of B. A% B means B means A is father of B. कहाँ सेम हो गया है? कहाँ सेम तुमको? अच्छा पिछली एंड ए गुना बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी. बी देन P प्लस एस गुना एन माइनस क्यू. तो P और Q का रिलेशन क्या है बताइए? हाउ P इज रिलेटेड टू Q फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. बताइए बेटा. हुआ सन. एवरीवन हैव गॉट दियर आंसर. सन आ गया. चलिए बहुत बढ़िया. तो इसका मतलब है कि ब्लड एंड रिलेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा. क्वेश्चन आएगा तो सर ने भेजा ही नहीं है. ऐसे बोल दिया जी. ठीक है खत्म करें बातें. कर लीजिएगा इस चीज को. तो आज हम लोग पढ़ेंगे. अभी देखो सर ने बोला था कि सर आपको भेजेंगे बट वो भेजे नहीं है. एरिया ऑफ. अरे ये क्या हुआ? नहीं गया है. हो रहा है रिकॉर्डिंग. मेंसुरेशन क्या चालू करेंगे हम लोग? मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? 2D केस में एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ते हैं. 2D में क्या पढ़ते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ते हैं. जहां बात हुआ 3D का वहां पर क्या पढ़ लेंगे हम लोग? वॉल्यूम और साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ेंगे. क्लियर है इतनी बातें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है. वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन है बेटा. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर. बताइएगा जल्दी. ओए इधर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर. बनाइए बनाइए बेटा बनाइए. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द
गिवन फिगर। हो गया? डन विथ दिस क्वेश्चन? सबका आया? 5175 कैसे निकाला होगा? तो ये देखिए दो कंबाइंड फिगर है बेटा। ओके, तो पहले हम इस रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। तो ये 90, तो ये भी 90, तो ये 45, तो यहां तक कितना हो जाएगा आपका 45 मीटर। मतलब कि ये बॉक्स हो गया 90 इंटू 45 का। अब ये कितना बचा? तो 1/2 इंटू 90 इंटू ये बचा हुआ, मतलब 25 मीटर। तो इंटू 25 टोटल को ऐड कर दीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? 5000 क्या बोल रहा है? डाटा इंटरप्रिटेशन इसके बाद होगा, स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं उसमें, ठीक है ना? सब पढ़ाया जाएगा जी, टेंशन क्यों लेके रह रहे? क्लियर है? अब यहां पर बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? अब ऐसे में तुम लोग नंबर मुफ्त के बलि दोगे। क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है? 2 क्यों होगा? 4 होता है। क्लियर है? कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब उसका सारा साइड क्या होगा? इक्वल होगा, और सारा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of 24 centimeter side is changed to right angle triangle with base 10 centimeter. Calculate the height of triangle. Calculate the height of triangle. बनाइए तो बेटा इस क्वेश्चन को। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है? 24 सेंटीमीटर का है। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना है। तो बताइए कि उसका अगर बेस 10 सेंटीमीटर रखा जाए तो हाइट क्या होगा? क्या कर देना है? एरिया को इक्वल कर देना है। क्या कर देना है? एरिया को इक्वल कर देना है। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां एरिया 2D फिगर है ना, पढ़ाते के साथ बताया ना, वॉल्यूम 3D में लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया। तो 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, तो 2 से 5 बार में, तो h बराबर कितना आ गया? 144/5
√3 आ जाएगा हाइट ऑफ द सेक्शन। समझ में आया क्या? हाँ, √3 को ऐसे भी रह सकता है या पॉइंट में भी कर दे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 5 अठे 5 अठे 28.8 √3। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखिएगा बेटा, इसी को नहीं समझ में आया? हो गया? कहां पर नहीं आया? स्टार्टिंग से बता दूं। देखो क्या कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 24 सेंटीमीटर साइड का। ठीक है, अब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसा ट्रायंगल बनाता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, जिसका कि बेस कितना रहे? 10 सेंटीमीटर रहे। तो बताइए कि उसका हाइट कितना रखने पड़ेगा कि सिमिलर ट्रायंगल बने। ठीक है, तो वैसे केस में हम एरिया को क्या कर दिए बेटा? बराबर कर दिए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बराबर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी मेरा दिया हुआ है, एच निकालना है, मैं दोनों को बराबर रख के एच निकाल दिया। क्लियर है इतनी बातें? अब एक होता है, आगे चले, एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर अनइक्वल हो, अगर आपका ट्रायंगल क्या हो? अनइक्वल हो, मतलब कि जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल रहे बेटा, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, किसी भी तरीके का एक कॉमन फॉर्मूला से, हाँ किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है? रूट अंडर एरिया बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, वेयर ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल, वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और एस इजकल टू क्या होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्लियर है? समझ गए इतनी बातों को? अब यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है 45, 17, 44। अब इसका एरिया बताना है। बताइए बेटा एरिया क्या होगा? 44, 17, 45। एरिया बताइए। हाँ जी, बना? वैज्ञानिक बन रहा है, निकाल। क्या आया आंसर? हैं? S53 पूरा निकालो ना। पूरा निकालो। थर्टी सीरी क्या? चलो देखते हैं, हो गया।
देखिएगा, हाँ ठीक है निकालिए। देखिएगा बेटा कैसे करेंगे, इसका निकालना है तो ए कितना मिला, ए मिल गया 45, बी मिल गया 17 और सी मिल गया आपको 44। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया ये 53। अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रूट अंडर एस मतलब 53 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब ये कितना हो गया बेटा आपका 53 इंटू 8 टाइम में ए कितना बार में गया 36 इंटू 9, तो 36 दोनों जगह से कॉमन आ गया और 53 106, यही है ना। 370 आया है? पूरा 370 में है, मतलब राउंड ऑफ मारो 10 का रूट हो जाए उसको 10 रूट को निकाल टोटल कॉमन मत लीजिए, कॉमन मत क्यों नहीं ले, ऐसे गलत है। अब इसको चाहो तो फिर से बदल लो, 106 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 और 6 का 0 तो 10.02 मेरे ख्याल से आ रहा है ना, कुछ ऐसे आएगा। इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फिर भी आ सकता है। क्लियर है, समझा एरिया निकालना ट्रायंगल का। ठीक है, अब एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको कहते हैं बेटा, बोलो बोलो बोलो। नहीं, जिसके दो साइड इक्वल हो, जिसके दो साइड क्या हो इक्वल हो, तो दो साइड इक्वल रहेंगे तो उसको कौन सा ट्रायंगल हम लोग बोल देंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल बोल देंगे। क्लियर है इतनी बात। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है, हाँ क्यों बातें हो रहा है जी, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही होता होगा। एक मिनट, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सही लिखा। ठीक है, देखो एरिया क्या होता है, b/4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एरिया होता है। क्लियर है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए और बी हो गया, टू साइड्स विल बी इक्वल। तो एक तो ये तो बोलना नहीं है, समझना है बेटा। देखो अगर मैं माना कि दो साइड इक्वल है, ए और ए इक्वल है, तो बी क्या हो गया, दूसरा वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल का हो गया। ठीक है, अब इक्वल कौन होता है इसमें साइड, इक्वल कौन होगा, अभी तुरंत ही तो बताया। ए जो है सो इक्वल साइड, तो ये क्या हो गया इक्वल साइड्स, और बी जो बचा वो कौन सा हो गया बेटा, अनइक्वल साइड्स। अरे याद कर ले, छोटा छोटा फॉर्मूला है लेकिन एग्जाम में भूल गए तो फंस जाओगे। ठीक है ना, और यही सब में से ज्यादातर फंसते हैं। तो ये क्या है इक्वल साइड्स और बी क्या है आपका अनइक्वल साइड्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखिए अब पिटाएगा मेरे हाथ से तुम लोग, फिर मत बोलना कि पीट दिए सर। इसका एरिया निकाल के बताइए, निकालिए एरिया।
किसी से भी निकालिए, एस वाला कॉमन है। जब भी फंस जाओ बीच में बाजार में, सारा फॉर्मूला भूल गए, एस वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको मिल जाएगा आंसर। बताइए। यही देखो का तो तेज हो गया है, कैलकुलेशन स्पीड में होना चाहिए। हो गया? हुआ बेटा? आयुष हुआ तुमसे? 100। और किसी से? कितना होना चाहिए? b/4, तो b 24/4 रूट अंडर 4a² 4a² की b², 4b² ना। किसको छोटा ले? बी में छोटा को लेना पड़ेगा, क्योंकि b² माइनस a² था। 4a² माइनस b²। इसलिए बोल रहे थे छोटा को लीजिए। नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा। वो हो जाएगा सोल्व, अब कॉम्प्लेक्स भी आए तो हो गया। क्लियर है? 160 आया। ठीक है, समझ में आया बाबू? ए वाली फॉर्मूला पर है डायरेक्ट, b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b² इज द एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। मेंसुरेशन चालू हो गया है, 3-4 क्लास में एक खत्म हो जाएगा। मेंसुरेशन के बाद वॉल्यूम करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।